सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक की कुछ ट्रिक्स हैं। जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति, तो उससे रिलेटिव है, जो कि हर एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रिट का हो, आरएस का हो, एलडीसी का हो, पटवारी का हो, एसआई का हो, यानी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में ये आता है। और रिट में भी, चाहे लेवल फर्स्ट हो सेकंड, सब में है। ये कला और संस्कृति से रिलेटिव है, और इसमें टॉपिक कला और संस्कृति से है ही। उसमें भी दो तीन हैं। एक तो होते हैं जो हमारे वाद्य यंत्र, उसकी ट्रिक्स है, और एक जो हमारे आभूषण होते हैं, आभूषण की ट्रिक्स हैं, और जो हमारे पंचपीर देवता हैं, पंचपीर हैं, उनसे रिलेटिव है। प्रश्न कैसे 1% तो 100% आएगा। इस 100 नहीं बल्कि 101% आएगा इनमें से। आप ये लिख लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कला और संस्कृति का एक प्रश्न तो जरूरी ही आता है, और उसमें भी वाद्य यंत्र, आभूषण और देव वो पीर से रिलेटिव प्रश्न दे देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर में है या कौन सा पंचपीर में नहीं है? कौन सा नृत्य गरासियों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य गरासियों द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र तार यंत्र है या तंतु यंत्र है, कौन सा अवरुद्ध यंत्र है? इससे रिलेटिव आपसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। या कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है, या गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इससे रिलेटिव प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो उस कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा है, तो ट्रिक्स याद कर लीजिए, उस ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के पंचपीर हैं, और इसकी ट्रिक्स है गोपा मेरा है। गोपा मेरा है, ये याद रख लेना। पंचपीर है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। गोपा, गो का अर्थ हो गया गोगा जी, पा का अर्थ हो गया पापू जी, मे का अर्थ हो गया मेहा जी, और रा का अर्थ हो गया रामदेव जी, और है का अर्थ हो गया हड़बू जी। ये पंचपीर हो गए। अब प्रश्न आपको कैसे देगा? निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर नहीं है? तो देखिए, गोगा जी, बापू जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो हमें याद है कि तेजा जी भाई फेमस है, तो हो सकता है भाई पंचपीर में, लेकिन तेजा जी पंचपीर नहीं है, बल्कि लोक प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध लोक देवता है। लेकिन पंचपीर में तेजा जी नहीं है, क्योंकि तेजा जी ट्रिक्स में भी देखो ते नहीं आ रहा है, तो गोपा मेरा है। ये पंचपीर देवता हैं, गोपा मेरा है, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़पू जी। तो ये हो गए हमारे पंचपीर की ट्रिक्स। गोपा मेरा है, याद हो जाएगी। गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, गोगा जी, बापू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़पू जी। तो ये तो होगी हमारी पंचपीर की। अब बात करते हैं लोक नृत्य। पहला नृत्य है गरासियों के नृत्य। कौन से नृत्य? गरासियों की जो जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है? तो देखिए, इसकी ट्रिक्स याद करना। गोर मोर गांव में, क्या? गोर मोर गांव में लूर कूदे। क्या भाई? गोर मोर गांव में लूर कूदे, गरासियों का है ये। तो गरासिया गोर, तो गरासियों का जो नृत्य है कौन सा है भाई? गोर मोर गांव में लूर कूदे। ये ट्रिक्स याद कर लेना। देखो, गो और रे, गोर का अर्थ होगा गोर नृत्य, जो कि गणगौर पर किया जाता है, ठीक है। फिर मोर, मोर नृत्य जिसको अपन कहते हैं मोरिया, जो कि विवाहों पर किया जाता है। फिर है गा, गा का तो होगा गवारा नृत्य, जो कि विशेषकर होली पर किया जाता है। फिर गा और वह है, वह का अर्थ हो गया वालर नृत्य। फिर है मे का अर्थ हो गया मादल, और लू का अर्थ हो गया लूर नृत्य, जो कि ये भी विवाह पर किया जाता है। रे का अर्थ हो गया रायण नृत्य, और कूदे, तो कूदे का अर्थ होगा कूद नृत्य, जो कि बिना वाद्य यंत्र के
किया जाता है। तो ये प्रश्न एक और एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा कौन सा नृत्य जो बिना वाद के किया जाता है, तो वो आ जाएगा कूद नृत्य। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य, जो बिना वाद के किया जाता है। तो ये याद हो जाएगा। गरासियों का नृत्य, गोर मोर गांव में लूर कूदे, गोर मोर गांव में लूर कूदे। गोर नृत्य, मौर्य नृत्य, गवारा नृत्य, वालर नृत्य, मादल नृत्य, मादल में घूमर नृत्य भी है, कि मौर्य नृत्य भी है, लूर नृत्य और रायणा नृत्य और कूद नृत्य। तो ये याद रह जाएगा। गरासियों का नृत्य, गोर मोर गांव में लूर कूदे। गोर मोर यानी गोर और मोर गांव में क्या कूद रहे हैं? लूर कूदे। लूर मान जिसको अपन लंगूर भी कह सकते हैं, यानी गोर मोर गांव में लूर कूदे। ये याद कर लेना, गोर मोर गांव में लूर कूदे गरासियों के हो गए। अब है कालबेलियों के नृत्य। कालबेलिया, गुलाबो शंकर इधर पानी ला। कालबेलियों का नृत्य ये, यानी कह रहा है कि गुलाबो शंकर इधर पानी ला, गुलाबो शंकर इधर पानी ला। ये कौन सा नृत्य? कालबेलियों के। तो गुलाबो शंकर इधर पानी ला, गुलाबो शंकर इधर पानी ला, 5-6 बार अपन रिपीट करेंगे तो ये ट्रिक्स याद हो जाएगी। तो देखिए, गुलाबो जो कि गुलाबो नृत्यांगना है कालबेलियों की, शंकर शंकरीय नृत्य, इधर इंदौनी नृत्य और पानी पणिहारी नृत्य। ये कालबेलियों के नृत्य हैं। कालबेलियों के कौन कौन से हैं? शंकरीय नृत्य, इंदौनी नृत्य और पणिहारी नृत्य। तो ये याद हो जाएगा। गुलाबो इधर पानी ला या गुलाबो शंकर इधर पानी ला, ये किसके हो जाएंगे? काल बेलियों के नृत्य। काल बेलियों की ट्रिक्स क्या हो जाएगी? गुलाबो शंकर इधर पानी ला, यानी गुलाबो नृत्यांगना ही, शंकर शंकरी नृत्य, इधर इनोनी नृत्य और पानी पणिहारी नृत्य। तो ये हो गए काल बेलियों के नृत्य। अब है भीलों का नृत्य। भील, नेहा गौरी, क्या? नेहा गौरी युद्धराई, नेहा गौरी युद्धराई द्विचक्र में ही घूमे। यानी कि नेहा गौरी युद्धराई द्विचक्र में, द्विचक्र मतलब जो 2 चक्र होते हैं उसमें ही क्या कर रही है? वो घूम रही है। कौन भाई? भील होते हैं। भील आपको पता, द्विचक्र युद्धराई, नेहा गौरी युद्धराई द्विचक्र में घूमे। देखो, ने हा, ने का अर्थ हो गया नरेजन नृत्य, हा का अर्थ हो गया हाथीमना नृत्य, गौरी गौरी नृत्य, युद्ध युद्ध नृत्य। और भील आपको पता ही हमेशा युद्ध में अव्वल होते थे। आपने महाराणा प्रताप में भी सुना होगा, जो कि भीलों की जो एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी और वो युद्ध करने में माहिर थी। तो भील युद्ध नृत्य हो गया। राई, राई नृत्य या जिसको हम गौरी भी बोलते हैं, गौरी नृत्य भी है। फिर है द्विचक्र यानी द्विचक्री नृत्य, ही हिचकी नृत्य और घूमे घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य ये, ठीक है। तो ये भीलों के नृत्य हो गए। भीलों के नृत्य ट्रिक्स क्या होगी? नेहा गौरी युद्धराई द्विचक्र में ही घूमे। नेहा गौरी यानी नेहा और गौरी ये नाम है, युद्धराई द्विचक्र में ही घूमे। तो नेहा नेजा, हाथीमना, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, राई नृत्य, द्विचक्र नृत्य, हिचकी नृत्य और घुमरा नृत्य किसके हैं? ये भीलों के नृत्य हैं। अब कुछ छोटी जाति हैं जिसके कुछ नृत्य विशेष इतने नहीं हैं। शहरी जातियों के नृत्य भी हैं, लहंगी और शिकारी। कंजर जातियों के हैं चक्री और धाकड़। गुर्जर जाति के हैं चरी। मेव जाति के हैं रतवाई और रणबाज। ये हो गए हमारे कौन से नृत्य हो चुके हैं। अब इस शेखावट, ये एक विशेष होता है शेखावटी नृत्य। लुहार की कच्ची घोड़ी गीदड़ चंग में नाचे, यानी लुहार की जो कच्ची घोड़ी है, यानी लुहार की कच्ची घोड़ी किसमें? गीदड़ चंग में नाचे। यानी जो लुहार की जो कच्ची घोड़ी है वो किस में नाच रही है? गीदड़ चंग में नाचे। तो दो लुहार, तो लहूर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य, ये कहाँ पर है? विशेषकर शेखावाटियों के नृत्य हैं। तो ये हमारे नृत्य हो गए, पंचपीर हो गए। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तो 2 टॉपिक एक बार फिर दोबारा से देख लिए। गोपा मेरा है, फिर गरासियों के नृत्य, गोर मोर गांव में लूर कूदे, कालबेलियों के गुलाबो इधर शंकर इधर पानी ला, भीलों के नेहा गौरी युद्धराई द्विचक्र में घूमे,
फिर है हमारी अब शेखावाटी, लुहार की कच्ची घोड़ी गीदड़ चंग में नाचे। अब है राजस्थान के लोग वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? पहला है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का अर्थ होता है जो फूंक मारकर बजाते हैं। सुशिर, सुशिर का अर्थ होता है फूंक मारकर बजाना। इसकी ट्रिक्स है मासा अल्लाह बांस की पूंगी बाकी ना से। क्या? मासा अल्लाह, जैसा अपन बोलते हैं ना अरे अल्लाह, तो मासा अल्लाह बांस की पूंगी बाकी ना से, अर्थात बाकी नहीं है। ना से का मतलब तो नहीं है, अपन ये कह सकते हैं मासा अल्लाह बांस की पूंगी बाकी ना से। तो देखिए माँ का हुआ है मशक वाद्य यंत्र, सा का अर्थ हो गया सहनाई, अल्लाह का अर्थ हो गया अलगोजा, बांस का अर्थ हो गया बांसुरी, की का अर्थ हो गया करना, पूंगी का अर्थ हो गया पूंगी, बाकी का अर्थ हो गया बकिया, ना का अर्थ हो गया नागफणी और से का अर्थ हो गया सतारा। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? मशक, सहनाई, अलगोजा, बांसुरी, करना, पूंगी, बकिया, नागफणी और सतारा। ये सुशिर वाद्य यंत्र अर्थात जो फूंक से बजाए जाते हैं। मासा अल्लाह बांस की पूंगी बाकी ना से, मासा अल्लाह बांस की पूंगी बाकी ना से। तो ये आप 3-4 बार बोलेंगे तो सुशिर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। फिर है अवनद वाद्य यंत्र अर्थात जो चमड़े से ढके होते हैं, अर्थात जो चमड़े के माध्यम से बनाए जाते हैं, उसके ऊपर चमड़ा से बना के डोरी से बहन दिया जाता है, वो अवनद वाद्य यंत्र है। ढोल चंग में डमरू माँ को घेरा। ये ट्रिक्स है ढोल चंग ने, क्या भाई? ढोल चंग ने डमरू माँ को घेरा, यानी ढोल चंग ने किसको घेर दिया? डमरू माँ को घेर दिया। तो देखिए ढोलक, चंग, नगाड़ा, डमरू, मादल, घेरा, मृदंग हो गया। तो ढोल, ढोलक, चंग, चंग, ने, नगाड़ा, डमरू, डमरू, मादल, घेरा, घेरा और मृदंग, ये किस में आते हैं? अवनद वाद्य यंत्र में आते हैं। ढोल चंग ने डमरू माँ को घेरा, ये ट्रिक्स होगी हमारी अवनद वाद्य यंत्र की। ढोल चंग ने डमरू माँ को घेरा। आगे देखिए तत्वाद यंत्र। तत् का अर्थ होता है जो तार से बने हुए होते हैं, अर्थात तार के लगे हुए होते हैं। अब इसकी ट्रिक्स है रावण इक दो चौसा चीका है। क्या है? रावण इक दो चौसा चीका है। रावण इक दो चौसा चीका है। रावण इक दो चौसा चीका है। ये तत्वाद यंत्र था जो तार से लगे हुए होते हैं और फिर उनको बजाया जाता है। जैसे रावण हत्ता, रावण का अर्थ होगा रावण हत्ता, इक्का होगा इकतारा, दो का अर्थ होगा दो वारा, चौका होगा चौतारा, सा का तो होगा सारंगी, चीका तो होगा चीकारा और का हो गया कामायचा। ये हो गए तार यंत्र, या अपन ये कह सकते हैं तत्वाद यंत्र। रावण हत्ता, इकतारा, दो तारा, चौतारा, चारंगी, चिंकारा, कामायचा, ये हो गए हमारे वाद्य यंत्र। अब है हमारे आभूषण। पहला आभूषण है सिर के आभूषण। ट्रिक है सिर की, सासू मेरा बोर रख। क्या कह रही? मतलब एक बहू कह रही है अपनी सासू से कि सासू मेरा बोर रख। सिर के आभूषण है सासू मेरा बोर रख। सा का अर्थ होगा सांकल्ली, सू का अर्थ होगा सुरभग, मे का अर्थ होगा मेमद, रा का अर्थ हो गया रखड़ी, बोर का अर्थ होगा बोरला और रख का अर्थ हो गया रखड़ी। ये सिर के आभूषण है। क्या हो गए सिर के आभूषण? सासू मेरा बोर रख, सासू मेरा बोर रख, यानी एक बहू है जो अपनी सासू से कह रही है कि सासू माँ मेरा बोर रख ले। तो सासू मेरा बोर रख, सांकली, सुरभंग, मेमद, रखड़ी, बोरला और रखड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारे सिर के आभूषण। अब हाथ के। दाग मेगो है हाथ में। क्या भाई? दाग मेगो है हाथ में। मेगो जिसको अपन कहते हैं ना बेगो, यानी जल्दी बोलते हैं अपन, बेगो बेगो चाल भाई, तो उसको अपन कहते हैं मेगो है, यानी दाग मेगो है हाथ में। तो दामन, गे का तो गजरा, मे का अर्थ हो गया मोखड़ी, गो का अर्थ हो गया गोखरू और हाथ का अर्थ हो गया हाथ
पान। ये हाथ के आभूषण है, दामन, गजरा, मोखड़ी, गोखरू और हाथ पान। अगला है कान के, मुझे टोजू बाजू कान में, यानी कह रही है किसी लेडीज ने कहा कि मुझे टोजू बाजू कान में दे या कान में लगा दे, मुझे टोजू बाजू कान में लगा दे। तो देखिए मुझे, मुर्की, झे का अर्थ होगा झेला, टो का अर्थ हो गया टोपस, झू का अर्थ हो गया झुमका, बा का अर्थ होगा बालिया और झू का अर्थ हो गया झूरे। यानी कान के आभूषण कौन से हैं? मुर्की, झेला, टोपस, झुमका, बालिया और झूरे। ये हो गए हमारे कान के आभूषण। अब आ रहे हमारे कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण क्या है भाई? ट्रिक्स, कल 10 हार बेकनो है, यानी कि जैसे कोई भी आदमी है उसको कह दिया भाई कल आपको जाके ये 10 हार बेच के आना है भाई, तो क्या कहा? कल 10 हार बेकनो है। बेकनो मतलब बेचना है। तो कलाई के ही है। कल का अर्थ होगा कल, 10 का होगा 10 बंदा, हार का अर्थ होगा हार पान, बे का अर्थ होगा बगड़ी, कै का अर्थ होगा कंगन, नो का अर्थ हो गया नौगरी। ये कलाई के आभूषण है। कल भी आभूषण है हाथ का, जिसको अपन कलाई का आभूषण कहते हैं। 10 बंदा, हार पान, बगड़ी, कंगन और नौगरी। अगला है गले के आभूषण। ट्रिक्स है हा हा हु, नैनी तिम्मा 5 तेजा गले पड़े हैं, यानी कह रही है हा हा हु, नैनी तिम्मा 5 तेजा गले में पड़े हैं, यानी हा हा हा, हालरो, हासली, हूँ का अर्थ हो गया हुस्सी, ने का अर्थ हो गया नेकलेस, नी का अर्थ हो गया निम्बोरी, ती का अर्थ हो गया तिमणिया, मा का अर्थ हो गया मादलिया और पंच का अर्थ हो गया पंचलड़ी और ते का अर्थ हो गया तदियो, जा का अर्थ हो गया जालरो। यानी हालरो, हासली, हुस्सी, नेकलेस, निम्बोरी, तिमनिया, मादलिया, पंचलड़ी, तदियो, वालरो। ये हो गए हमारे आभूषण किसके? गले के। तो ये हमारी ये ट्रिक्स हुई है। अब ये आपको ट्रिक्स कैसी लगी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और अगर याद नहीं हो तो इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुन लीजिए। इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए, आप सुनते रहना, बार बार आप सुनेंगे तो निश्चित आपको याद हो जाएगा। ट्रिक्स को आप लिख लीजिए और ट्रिक्स से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे आएगा ये भी आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ का है, कौन सा आभूषण सिर का है, कौन सा आभूषण गले का है, ये कौन सा वाद्य यंत्र शहनाई, कौन सा वाद्य यंत्र है। तो ये हमारे ट्रिक्स हो गए, तो इसको आप याद कर लीजिए। और जैसे भी कल 21 तारीख है, तो 21 तारीख को आपको पता ही कला और संस्कृति का टेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको प्रश्न का भी पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। और लगभग उसमें क्वेश्चन मिलेंगे 120 या 130 के समथिंग कला और संस्कृति के प्रश्न मिलेंगे। कला और संस्कृति के लगभग 130 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये और यूट्यूब की तरह नहीं है कि 20 प्रश्न या 30 प्रश्न को 1-1.5 घंटे में करें। मैं लगभग 125 या 100 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट या 15 मिनट में पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्टेज नहीं करना। एक प्रश्न को करने में लगभग 10 मिनट 5 मिनट लगा देते, नहीं, सीधा प्रश्न आंसर, टाइम वेस्टेज नहीं करना हमें, क्योंकि समय का महत्व है। फालतू बातें करने से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ प्रश्न बोलूँगा, तुरंत उसके आंसर, कोई फालतू बातें नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका वो कर्तव्य है, लाइक और शेयर करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि ये नहीं कि लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ और मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना करूँगा, बाकी आपका कर्तव्य है। मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर्म करो या ना करो वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। रिट के बाद RS की 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के भी वही टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट चलेंगे। धन्यवाद सभी को।